दोस्तों, रक्षाबंधन के लिए एक भाई अपने बहन को बुलाने के लिए उसके ससुराल जाता है कि तभी रात में उसकी बहन अपना भाई का ही हत्या कर देती है। दोस्तों, ऐसा क्या मजबूरी हो जाती है कि उस लड़की में को अपना भाई का ही हत्या करना पड़ जाता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये काफी शर्मनाक कर देने वाली कहानी है दोस्तों, कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसकी बहन ही उसका हत्या कर देती है। तो इस कहानी से आपको काफी कुछ सीख मिलेगी, इसलिए इस कहानी को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं नंदन पंडित आप लोगों के लिए एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। जो ये कहानी पश्चिम बंगाल के एक जिले की है। वहाँ एक गरीब परिवार रहता था, जिस लड़के का नाम उत्तम चंद था और उसकी बहन रिया थी। दो भाई बहन थे और पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तो उनकी माता उन दोनों को काफी मुश्किलों के साथ पाल पोस कर बड़ा की। तो बहन बड़ी थी, तो रिया की शादी हो जाती है और उनका रिया का भी शादी काफी गरीब घर में होती है। फिर समय बीतते जाता है, तो उत्तम चंद जो उनका लड़का था वो भी काफी सियाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो उसका एक दिन शादी कर देती है उसकी माँ, और उसका शादी एक लड़की राधा से होती है। तो दरअसल उनकी बहू राधा भी काफी समझदार और नेक लड़की थी, संस्कारी थी। वो अपने सास की भी काफी देख रेख करती थी, बहुत अच्छी थी। दोस्तों, फिर उसके घर में कमाने वाला सिर्फ उत्तम चंद ही रहता है और माँ और राधा घर की देख रेख करती है। तो फिर उत्तम चंद को ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ पर गांव में रहकर कमाना बहुत कम हो रहा है, जिससे हमारा घर का पालन पोषण में भी दिक्कतें आ रही थी। फिर ये सब देख करके उत्तम चंद अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मैं शहर चला जाता हूँ कमाने के लिए। वहां से मैं जब तक ज्यादा पैसा नहीं कमाऊंगा तब तक हमारी घर की स्थिति नहीं बदलेगी। पर माँ माँ का तो दिल होता है कि बेटा हमेशा उसके पास रहे। माँ वहां बाहर जाने के लिए मना करती है, कहती है कि यही कमा, जितना है उतना में हम लोग पूर्ति कर लेंगे। पर वो नहीं मानता है। फिर अपनी पत्नी राधा से कहता है कि मैं शहर जाता हूँ कमाने के लिए, वहां जब ज्यादा पैसा कमाऊंगा तब हमारा घर अभी के लिए और आगे जब बाल बच्चे होंगे उसके लिए भी अच्छा होगा। तो ये सब कहकर राधा को मना लेता है और माँ को भी मना लेता है। फिर उत्तम चंद शहर चला जाता है कमाने के लिए। वहां एक सेठ के यहाँ उसे नौकरी मिल जाती है और वहां वो काम करने लगता है। दरअसल उस सेठ के घर में काम करके, और वो सेठ इसका उत्तम चंद का ईमानदारी देखकर इसकी सैलरी दिन पर दिन बढ़ाते गई। और कुछ दिन हुआ, 1 साल 2 साल के बाद उत्तम चंद अच्छे से पैसे कमाकर घर आने वाला था। वो रक्षाबंधन के त्योहार को देखकर घर आ रहा था और रास्ते में ही उसकी बहन रिया का भी घर पर था। उत्तम चंद जब अपने नौकरी से वहां पैसे कमाकर जब वापस घर आने लगा, तो सोचा कि क्यों ना रिया के ससुराल भी जाकर रिया को साथ में लेते आऊंगा। तो वही किया। उत्तम अपने बहन रिया के घर गया और उत्तम को जाते जाते ही रात हो गया। तो जब रिया के पास उत्तम गया, तो उत्तम ने कहा कि सुन बहन, हम लोग अब यहाँ से कल सवेरे चलेंगे। और उत्तम करीब 2 लाख रुपए पैसे कमाकर इकट्ठा करके रखा था, तो वो पैसे रिया को दे दिया कि बहन रख इस पैसे को, सुबह हम लोग घर चलेंगे लोग। तो ये इतने पैसे देख करके उसकी बहन रिया बहुत ही हक्का बक्का रह गई, क्योंकि इतनी रकम वो पहले कभी देखी ही नहीं थी। दरअसल बचपन तो रिया का गरीबी में गुजरा ही था, और शादी भी हुआ तो वो एक गरीब घर में ही हुआ था। तो रिया के भी घर पे पैसे की बहुत किल्लत रहती थी। फिर रात होती है और उत्तम खाना पीना खाकर अपने बहन के घर पे सो जाते हैं। फिर लेकिन ये पैसा देखकर रिया की एकदम मनोदशा बिगड़ जाती है, उसकी नीयत खराब हो जाती है। और रिया के मन में अनेकों ख्वाब आने लगते हैं कि काश ये पैसा मेरे हो जाए तो मेरे कितने अच्छे दिन आ जाएंगे, मेरे बाल बच्चे के लिए कितना अच्छा होगा। फिर जब सब कोई सो जाता है, तो भी रिया के मन में यही सब सवाल चलता है कि आखिर क्या करे जो ये पैसा हमारा हो जाए। और रिया के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना हम अपने भाई की हत्या कर दें और ये पैसा हम ले लें। फिर रिया अपने पति के पास जाती है
जब पति सो रहा था और पति को कहती है कि सुनिए, मेरा भाई अभी 2 लाख रुपए पैसे लेकर आया है, तो ये पैसे हम ले लेते हैं। तो रिया का पति कहता है ये कैसे हो सकता है? तो रिया कहती है क्यों ना हम उसे मार दे। ये सुनकर उसका पति शॉक होता है और कहता है क्या कह रही है तुम? एक बहन अपने भाई के लिए जान छिड़कता है, तो कहीं तुम उसकी हत्या करने के बारे में सोच रही हो? ऐसी सोच तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? मैं ये सब नहीं करने वाला, जाओ यहाँ से। फिर पति का बात सुनकर के भी रिया को नहीं रहा जाता है, तो रिया अपनी देवर के पास जाती है और देवर को कहता है कि देवर जी, मेरे भाई क्या 2 लाख रुपए लाए हैं, तो क्यों ना हम लोग उसे मार दे और ये 2 लाख रुपए ले ले। ये सुनकर देवर भी शौक होता है और अपनी भाभी से कहता है कि जहां एक बहन अपने भाई के लिए जान तक कुर्बान करने की सोचता है और एक भाई अपने बहन के लिए जान कुर्बान तक करने की सोचता है, एक भाई बहन के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है और तुम्हारा भाई रक्षाबंधन के त्योहार के लिए तुम्हें यहाँ से ले जाने आया है और आप उसे मारने की सोच रहे हो। इतना गंदा सोच आपके दिमाग में कैसे आया? चुपचाप आप यहाँ से अभी निकल जाइए और ये सब किसी से कहिएगा भी मत, फटकारते हुए उसके देवर ने कहा। तो फिर रिया वहां से भी चली जाती है, लेकिन जिसके मन में कोई चीज एक बार बैठ जाता है तो उसे चेंज होना बहुत मुश्किल होता है। रिया के दिमाग पर बहुत ही गहरा दबाव था कि कैसे भी करके ये पैसा मुझे हासिल करना है, और ये सब सोचते सोचते रिया खुद अकेली डिसाइड करता है कि मुझे ये पैसा लेना है चाहे जैसे भी हो। और जहां उत्तम चंद उसका भाई सो रहा था, वहां रिया एक रस्सी लेकर और हाथ में एक गरासी लेकर जाती है और अपने भाई को बांधने की प्रयास करती है। तब तक उसका भाई जग जाता है, पर जैसे ही उसका भाई का आंख खुलता है कि तब तक रिया वो गरासी लेकर अपने भाई के गर्दन पर लगातार हमला कर देती है और गला काटकर अपने भाई की ही हत्या कर देती है। और जब उसका भाई का देहांत हो जाता है, फिर वो अकेली लड़की औरत कहाँ से उसकी लाश का ठिकाना लगा पाती? तो उस लाश का ठिकाना लगाने के लिए जब वो अपना पति के पास जाती है और कहती है सुनिए जी, मैंने अपने भाई की हत्या कर दी, अब तो कम से कम उसकी लाश का ठिकाना तो लगा दीजिए, चलिए। तो ये सब सुनकर उसका पति को यकीन नहीं होता है। फिर जब उसका पति ये देखता है तो वो कहता है रिया को, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ जुगाड़ करके आता हूँ। उसका पति ये कहकर घर से बाहर निकला और उसका पति ये सोचकर बहुत ही हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे कोई हो सकती है जो अपने भाई की हत्या कर दे। ये पैसे के लिए आज अगर इसकी हत्या कर सकती है तो ये पैसे के लिए कभी कुछ भी कर सकती है। फिर उसका पति ही थाना जाकर रिपोर्ट लिखवाता है और पुलिस को अपने पत्नी से पकड़वा देता है और रिया को गिरफ्तार हो जाता है। और जब ये रिपोर्ट सवेरे के टाइम में उत्तम चंद के घर पर पहुंचा तो वहां उसकी माँ और राधा बहुत ही ज्यादा दुख हो गई और रो रो कर बेचैन बेहोश होने लगी। दरअसल उसका एक ही उम्मीद था, उत्तम चंद, और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऑलरेडी ये लोग बहुत गरीबी में थे, अब उनका जो सहारा था वो सहारा खत्म हो गया। तो ये सब देखते हुए फिर जब कोर्ट में बात गई तो रिया को आजीवन कारावास का सजा सुनाई गई। फिर रिया का पति, जो वो भी गरीब था, पर रिया की माता का देख रेख करने को गश लिया कि माता जी, मैं आपका देख रेख करूंगा, क्या कीजिएगा, अगर यदि कोई इतना ज्यादा पैसे के लालच में पड़ सकता है तो उसे पुलिस के हवाले करना ही चाहिए। दोस्तों, रिया का पति भले ही गरीब था पर वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वो ही फिर रिया के माता को रखा और राधा को अपने पास रखा। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी पैसे को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि लोगों की हत्या करने तक उसे पैसे की लालच है। थैंक यू दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।